हेलो। कल हमने कक्षा 3 हिंदी कार्य पुस्तिका पहल कक्षा 3 के कार्यपत्र 1 से लगा के 5 तो हमने पढ़ लिए। आज इसी क्रम में बढ़ते हुए कार्यपत्रक 6 से 10 तक आज पढ़ेंगे हम। कार्यपत्रक 6 जिसका पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर नए शब्द बनाइए और उन्हें लिखिए। यहाँ पर इधर वर्ण दे रखे हैं और निशान कर रखा है और गोल घेरे में म का वर्ण है। तो अपने को क्या करना है, इनको जोड़ के शब्द बनाने हैं। जैसे कि आ और म को जोड़ेंगे तो इससे आम बन जाएगा, और का और म जोड़ेंगे तो काम शब्द बन जाएगा, ना म नाम शब्द बन जाएगा, साम तो शाम शब्द बन जाएगा। तो अपने को इस क्रम में शब्द को लिखना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए और उन्हें लिखिए। इसमें भी यही है कि वर्णों को जोड़ के अपने को शब्द बनाने हैं। तो खीरा तो खीरा, मीरा मीरा, तारा तो तारा, हीरा हीरा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न भी है कि नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए और उन्हें लिखिए। राजा राजा, राखी राखी, राजी राजी, राई राई। ये अपना कार्यपत्रक 6 पूरा हुआ। कार्यपत्रक 7, दक्षता पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्ण देखकर शब्द का निर्माण करना है। यानी नीचे दिए गए वर्णों से दो शब्द बनाइए। इसमें वर्ण दे रखे हैं और वर्णों से अपने को शब्द बनाने हैं। तो अपन कोई भी शब्द बना सकते हैं। जैसे ट से, ट पे अपने को वर्ण बनाना है, द पे अपने को वर्ण बनाना है, च पे बनाना है, ज पे बनाना है, और र पे बनाना है, क पे बनाना है। इसी प्रकार अपने को शब्द ये वर्णों से शब्द को बनाना है। तो ट से अपन पहले बनाएंगे। तो ट से अपने टमाटर लिखा, और ट से टपकना होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, टट्टू होता है। द से दवाई हो गया, दरवाज़ा हो गया, दवा खाना, भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं अपन। स पे चावल है, चक्कर है, चना है, बहुत सारे वर्ण हैं और वर्णों से अपन शब्द बना सकते हैं। ज वर्ण से जहाज बना लो, जाल बना लो। र से रथ बनाया, रस्सी बनाया, रखवाला बनाया, बहुत सारे वर्ण हैं। क से कबूतर बना लो, कमल बना लो, कम बना लो। इसमें बहुत सारे वर्ण आएंगे। तो अपन ये जो वर्ण दे रखे हैं, इन वर्णों से अपने को शब्द बनाने हैं। तो अपन कोई भी बहुत सारे शब्द बनेंगे इस वर्णों से, तो अपन शब्द को बना सकते हैं। एक बार अपन इस तरह बनाए हुई है, तो एक बार इसको देख कर आप लिख सकते हो। अपना कार्यपत्रक 7 यही पूरा होता है। कार्यपत्रक 8, दक्षता पूर्व ज्ञान के आधार पर अक्षर, ध्वनि और शब्द को पहचान पाना है। यानी कि अपने को यहाँ पर शब्द को दे रखा है और उसको तोड़ के अलग अलग लिखना है, और इसमें ध्वनि कौन से वर्ण की कौन सी ध्वनि है इसको पहचानना भी है साथ साथ में। तो केवल लिखना ही नहीं है, उसको साथ में पढ़ना भी है, उसको उस ध्वनि को पहचान भी करनी है। तो यहाँ शब्दों को तोड़कर उन्हें खानों में लिखिए। यहाँ पर खाने बने हुए हैं और इधर शब्द बने हुए हैं, उन शब्दों को तोड़ना है। जैसे गुड़ धानी है तो गुड़ धानी, खलिहान है तो खलिहान, मैदान है तो मैदान, धरती तो धरती, दिनकर दिनकर। तो ऐसे अपने शब्द को तोड़ना है। लेकिन यहाँ प्रश्न संख्या 2 है, उसमें ये दे रखा है कि शब्द टूटे हुए अलग अलग हैं और उसको शब्द को जोड़ के अपने को एक शब्द बनाना है। खानों में लिखे गए वर्णों से शब्द बनाइए। यानी खिलौना अलग अलग है, इसे जोड़ के अपन बनाया खिलौना। मदारी अलग अलग है, इसको जोड़ के अपन बनाया मदारी। आम रस अलग अलग वर्ण दे रखे हैं, उसमें उनको मिला के अपन ने शब्द बनाया है आमरस। आमदनी ये अलग अलग वर्ण हैं, इसको मिला के अपन ने आमदनी शब्द बनाया है। अजगर इसे मिला के अपन ने अजगर शब्द बनाया है। अपना कार्यपत्रक 8 यही खत्म होता है। कार्यपत्रक 9, दक्षता चित्र देखकर शब्द और वाक्य लिख पाना है। इसमें यह है कि पहले तो अपन कार्यपत्रक 8 पढ़ा, उसमें यह था कि वर्णों को जोड़ करके अपने को शब्द बनाना था। लेकिन इसके अंदर क्या है कि चित्र दे रखे, और चित्र के माध्यम से चित्र को पहचान करके अपने को उसका नाम लिखना है कि ये चित्र किसका है। जैसे कि यहाँ पर चित्र दे रखे हैं और यहाँ खाली जगह है, तो इसमें अपने को नाम लिखना है। तो ये चित्र मटके का है, तो यहाँ लिखना है मटका। ये गाजर का चित्र है, तो यहाँ नाम लिखना है गाजर। ये सरखा का चित्र है, तो यहाँ अपने को लिखना है सरखा। ये पेड़ का चित्र है, पेड़ किसको प्यार मिलता है, सबको प्यार लगता है। उस पेड़ से अपने को छाया मिलती है, फल मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, गोंद मिलता है। तो पेड़ का नाम लिखना है यहाँ पर पेड़। प्रश्न संख्या 2 के अंदर क्या है कि
नीचे दिए गए चित्र को देखकर 2-4 वाक्य लिखिए। यहाँ पर चित्र दे रखा है और इस चित्र को देखना है और इस चित्र को देखकर इस चित्र में क्या क्या है उससे अपने को दो दो चार अपने को वाक्य बनाने हैं। 5 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, 6 भी बना सकते हो, बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं क्योंकि इस चित्र में बहुत सारे घर भी देखो, घर पे घर है, पास में पेड़ हैं, ये बगीचा भी है, छोटे मोटे ये या बनाया हुआ है और एक इस तरह का घर बनाया हुआ है, खिड़की भी है घर में। तो ये चित्र है, ये चित्र किसका है? तो ये चित्र खेत का है, मतलब आस पास में खेत बने हुए हैं और खेतों के पास में घर बने हुए हैं। यह 3 मकान है, यहाँ पर 1 2 3 मकान बने हुए हैं। इसके पास पेड़, इसके पास में पेड़ भी हैं और हरियाली है, बिल्कुल देखो हरा हरा भरा हुआ है। तो इसमें बहुत सारे अपने जगह अपने पास इतनी ही है और अपन इसके बारे में बहुत सारे मतलब वाक्य बना सकते हैं कि पेड़ हैं, पेड़ त्रिकोणाकार में है, इस आकार में है, कच्चे हैं, पक्के हैं, वो बादल छाए हुए हैं, बरसात होने की संभावना भी है। तो अपने को इसमें अपन बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। तो अपना कार्यपत्रक 9 यही खत्म होता है और कार्यपत्रक 10 देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कार्यपत्रक 10 दक्षता, लिखित सामग्री को पढ़कर समझ पाना है। सृजनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि यहाँ पर नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे। यहाँ पर गद्यांश दे रखा है, उस गद्यांश को पढ़ना आराम से और उसको समझना भी साथ साथ में। केवल पढ़ना ही नहीं है, वाचन नहीं करना है, इसको जैसे जैसे पढ़ते हैं तो उसको समझना भी है, क्योंकि अगर पढ़ेंगे केवल वाचन नहीं करेंगे तो मुझे को समझ में नहीं आएगा। और अगर पढ़ते हुए अगर उसको समझेंगे अपन तो उसके प्रश्नों को देने में अपने को बिल्कुल ही आसानी रहेगी, आप झटाक से प्रश्नों को उत्तर दे पाओगे। नीरा के पास एक बकरी थी, बकरी का नाम बिजली था। यानी नीरा है, उसके पास एक बकरी है, उस बकरी का नाम बिजली था। एक बार बकरी खो गई, यानी एक बार क्या हुआ कि चोरों ने या तो चुरा ली बकरी को या कहीं गुम हो गई, तो बकरी खो गई। नीरा बिजली को खोजने निकली। बिजली कौन है? बकरी का नाम है। बिजली मिल गई, बिजली मिल गई उसको। नीरा उसे घर लेकर आई। नीरा का भाई कहने लगा, बिजली आई बिजली आई। तो इसमें प्रश्नों के अपने को उत्तर अपन ने इसको पढ़ लिया और समझ भी लिया। तो प्रश्नों के अपने को उत्तर देने हैं। क का प्रश्न है, बकरी किसके पास थी? यानी बकरी ये किसके पास में थी? तो अपने को पता है बकरी किसके पास में थी, नीरा के पास एक बकरी थी, तो नीरा के पास बकरी थी। उस जो नीरा नाम लिखा हुआ है वहाँ सही सही का निशान लगाना अपने को। हीरा के पास भी नहीं थी, मीरा के पास भी नहीं थी, अमीरा के पास भी नहीं थी, नीरा के पास भी थी, नीरा के पास में थी। तो नीरा के पास में थी, इसके आगे स का लगा हुआ, तो इस ब्रैकेट में अपने को स लिखना है और यहाँ टिक मार्क भी लगा सकते हो स। प्रश्न ख, नीरा की बकरी का क्या नाम था? नीरा की बकरी था, बकरी का नाम क्या था? बिजली था। तो हमने लगना है कि नीरा की बकरी का नाम बिजली था। प्रश्न संख्या ग, बिजली आई गीत किसने गाया था? ये गीत किसने गाया था? तो नीरा के भाई ने गाना गाया था। ये प्रश्न अगर अपन गद्यांश को समझ कर पढ़ेंगे तो अपन आसानी से और सही से उत्तर दे पाएंगे। केवल अपन वाचन करेंगे तो उसका आंसर अपने को सही नहीं मिलेगा। अब कार्यपत्र 10 का दूसरा प्रश्न है, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए प्रश्न है ये, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो चित्र बनाने में आता है। और वही प्रश्न एक कार्य पुस्तिका में दिया है। 10वें कार्यपत्र का दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए बॉक्स में, ये बॉक्स दे रखा है और बॉक्स में अपने पसंद का चित्र बनाइए। अपने पसंद का जो भी अपने को जिसको जो चित्र अपने को अच्छा बनाना आता है वो चित्र बनाना है अपने को। चाहे अपन घर का बनाओ, फूल का बनाओ, लड़के का बनाओ, लड़की का बनाओ, जैसे कि बारिश हो रही है तो बारिश का चित्र बना लो। कहीं गाँव बसा हुआ पूरा बड़ा शहर है, उस शहर में बहुत सारे मकान होंगे, बिल्डिंग होगी, उसका चित्र बना लो। पेड़ पौधे होंगे, पास में स्कूल होगी, वो पूरा चित्र बना सकते हो आप। मतलब सिनेरी के रूप में एक बहुत बड़ा चित्र भी बना सकते हो, किसी पेड़ का भी चित्र बना सकते हो आप। तो मैंने यहाँ पर एक घर का चित्र बनाया, क्योंकि घर का एक ऐसा चित्र होता है जो अपन हर कोई भी आसानी से बना सकता है। तो उसमें कोई करना नहीं है, बिल्कुल ही सरल है ये घर का चित्र बनाने का। अपने को एक पेंसिल लेनी है और स्केल लेनी है। स्केल से ये लाइन खींचनी है इतनी, और एक लाइन इसमें कितनी है, एक यहाँ खींचनी है, 3 लाइन खींच लो क्रम से। इसके बाद इसको इस मतलब क्रॉस में थोड़ी ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दो, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला दो, फिर इसको यहाँ से मिला दो, ये यहाँ से मिला दो, और यहाँ पर अपने को ये लाइन खींचनी है ताकि एक दरिया मतलब जुड़िया में आ जाएगी बढ़िया।
और यहाँ पर अपने को वहाँ आने के लिए एक खिड़की बनानी है, और यहाँ से घर से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा भी होना चाहिए, तो उनको यहाँ दरवाज़ा बनाया है। लेकिन घर के पास जब तक पेड़ नहीं होंगे तब घर की सुंदरता नहीं आएगी। तो घर के पास में बहुत सुंदर सुंदर पेड़ भी लगाने हैं, इधर भी पेड़ लगाए हैं और इधर भी पेड़ लगाए हैं। तो अपना कार्यपत्रक या 10 यही खत्म होता है, और इसमें आप घर में चित्र भी बना सकते हो। कार्यपत्रक अपना 10 यही खत्म होता है, और इसी अपने आज कार्यपत्रक 6 से 10 तक पढ़ लिया है। कार्यपत्रक ऐसे ही आगे कल अपन शुरुआत करेंगे 11 से 15 तक। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो और कार्यपत्रक व्यवस्थित आपको समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।